करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सनातन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर कड़ा प्रहार करते हुए सुनिश्चित कर दिया है कि चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश को योजनाओं की सौगात दी, साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसे। अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। अभी 10 दिन पहले तक जिस शब्द का राजनीतिक परिदृश्य में जिक्र तक नहीं था, कमाल ये है कि वही शब्द अब चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। वैसे तो सनातन को लेकर बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार चल ही रहा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला तो हमले में नई धार आ गई। इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। बुधवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति ने फैसला किया कि भोपाल से रैलियों की शुरुआत होगी। एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी 49,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे, जहां विकास की बात तो हुई, लेकिन एजेंडा सनातन रहा। प्रधानमंत्री ने जब सनातन समझाया तो उसमें मध्य प्रदेश की अहिल्याबाई होलकर और रानी लक्ष्मीबाई को भी शामिल किया। विवेकानंद और गांधी को भी नहीं भूले। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गठबंधन गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। समझने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के हिंदू नैरेटिव का तोड़ निकालना चाहता है और इसलिए दिल्ली की बैठक में जाति जनगणना पर फोकस करने का फैसला हुआ। जाहिर है विपक्ष पिछड़ी और दलित जातियों का मुद्दा उठाकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहता है, लेकिन इस दाव को समझते हुए प्रधानमंत्री ने पहले ही सभी जातियों को सनातन में समाहित कर लिया। वंचितों को वरीयता, यही भाजपा के सुशासन का मूल मंत्र है। सनातन पर इस नई सियासी बहस की कहानी ये है कि 2 सितंबर को स्टालिन के बेटे ने सनातन को खत्म करने का बयान दिया था।
इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया तो दूसरे डीएमके नेताओं ने सनातन विरोधी बयानों की झड़ी लगा दी। लेकिन सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस फंस गई है, इसलिए संभल कर बयान दिए जा रहे हैं। सब धर्मों का सम्मान करते हैं और सारे धर्म मिलकर तो देश आजाद हुआ है, तो ये कोई वो नहीं है, उसमें सबका अपना अपना सम्मान है। आस्था सबकी अलग अलग है, लेकिन एक सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए सबको। वो किसी की व्यक्ति की अपने पर्सनल कोई बयानबाजी होगी, कोई गठबंधन की बयानबाजी नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई गठबंधन की बयानबाजी नहीं है कोई। कांग्रेस नहीं चाहती कि उस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगे, पर डीएमके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे सहयोगी दल अपना वोट बैंक देख रहे हैं, इसलिए सनातन को सिर्फ वर्ण व्यवस्था से जोड़ रहे हैं। Let them explain what is Sanatana Dharma. So far they have not explained. Sanatana Dharma is Manu Dharma. That is what a book, I have a book evidence by a university in the north, published about say 100 years back. Sanatana Dharma is Manu Dharma. We are against Manu Dharma. We are for equanimity. सनातनी जो है समाज व्यवस्था के परिवर्तन का विरोधी है। वो सामाजिक अन्याय में, सामाजिक भेदभाव में विश्वास रखने वाली परंपरा है, जो हिंदू धर्म का एक अंग है, जिसने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है इस देश में। सियासत में सनातन की एंट्री चुनावी मकसद से हुई है। अब देखना होगा कि इसके दम पर किसका दांव चलता है और कौन नाकाम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन का जिक्र किया तो उसे इंडिया कहने के बजाय इंडी अलायंस कहा और घमंडिया गठबंधन कहकर प्रहार किया। तो इसके जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि पीएम वही करने के लिए वापस आ गए हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं। अपमान, उनके स्तर पर उतरकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि वो एनडीए गठबंधन यानी कि गौतम अडानी एनडीए के प्रमुख हैं।